हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन टॉक शॉप एपिसोड 2। ये हमारी एक नई सीरीज की शुरुआत है, जिसके पहले एपिसोड में हमने ये जाना था कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो, क्या क्या चार्जेस उसमें आपको पे करने पड़ेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये जाना कि आपको एज अ ट्रेडर क्या क्या चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं एज अ पोजिशनल ट्रेडर जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है, जो आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फारस जी, तो जैसा आपने पहले एपिसोड में बताया हमें कि हमें पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए एज अ न्यू ट्रेडर, नॉट इंट्राडे ट्रेडिंग। तो हमें पोजिशनल ट्रेडिंग क्या देखकर करनी चाहिए, उसमें क्या रिस्क होता है? देखिए, एक नए ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये बात क्लियर है। पोजिशनल ट्रेडिंग का सहारा लेना चाहिए। अब पोजिशनल ट्रेड्स लेने से पहले आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली आप पास्ट प्राइस एक्शन को देख के, पास्ट के प्राइस पैटर्न्स को देखते हुए आज ट्रेड लेते हो, इस एक्सपेक्टेशन में कि पास्ट में जो हुआ है वो शायद वापस से दोहराया जा सकता है। रहा बात रिस्क का, तो माना जाता है कि बेसिकली आप बाजार में जितना खोने के लिए तैयार हो उतना ही बाजार आपको देने के लिए तैयार है। अगर सरल भाषा में बोलूं तो लोग बाजार में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी बोलते हैं, फेवरेबल होता है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है। 1:2 से मेरा मतलब है बाजार में आप 1 रुपए खोने के लिए तैयार हो तो बाजार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 2 रुपए लेके जाओगे। लेकिन देखा यही गया है कि जितना आप खोने के लिए तैयार हो उतना ही बाजार देने को तैयार है। तो मतलब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड, 100 रुपए गंवाने के 100 रुपए पाने के, इसको बेसिकली फॉलो किया जाता है बाजार में। मतलब बैलेंस बना के चलना पड़ता है। परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन कि टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे करें? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस कोई एक चैप्टर तो है नहीं करेक्ट। जिसे हम 5 मिनट के वीडियो में कवर करके आपको बता सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसको हमने शुरू किया है कवर करना अपने दूसरे सीरीज में। शुक्र है शुक्रवार है, उसके एपिसोड 10 से हमने स्टार्ट किया है आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने का, वो भी एकदम हिंदी और सरल भाषा में। उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाएगा और एपिसोड 10 में हमने कैंडलस्टिक्स के ऊपर बात की है जो कि रूट्स है टेक्निकल एनालिसिस का। तो आप वहां पे वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से रेफर कर सकते हो। क्या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करके हम कोई भी ट्रेड ले सकते हैं या ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक पार्ट है आपके पूरे एनालिसिस का। मतलब एक ग्लास है, उसमें 200 ml अगर शरबत है और 800 ml अगर पानी है, तो 200 ml जो शरबत है वो है आपका टेक्निकल एनालिसिस। इसमें पानी जाना अभी बचा है। वो पानी क्या है? आपका साइकोलॉजी, आपका प्राइस एक्शन, आप कैसे बाजार को रीड करते हैं। इन सिंपल टर्म्स में अगर समझाऊं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साइकोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। आप जब सब चीजों का मिश्रण करके एक साथ चलोगे तो आप देखोगे आपकी जो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रॉफिट होने की जो संभावना है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन जो प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, वो कम रहेंगी, स्टॉप लॉसेस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। साइकोलॉजी से आपका क्या मतलब है? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस बहुत लोग करते हैं। बेसिकली जब आप मार्केट में आते हो, आप सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, आप लॉस खाते हो, लॉस के बाद आपको लगता है आप सीख के करोगे, और आप जब सीखने जाते हो तो आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस करके हम स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे और प्रॉफिटेबल बनेंगे। करेक्ट। लेकिन जैसा मैंने बोला, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से तो होगा नहीं। साइकोलॉजी क्या होता है, इसे समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ट्रेडर है, उसने एक चार्ट बनाया। चार्ट में सपोज स्टॉक में 1000 रुपए पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, और उसका टारगेट उसे दिख रहा है 1100, ठीक है। स्टॉक क्या करता है, 1000 रुपए से 1020 तक पहुंच जाता है। तो उसने चार्ट सही बनाया, उसने ब्रेकआउट भी सही पकड़ा और स्टॉक ने वैसा ही रिएक्ट किया है। टारगेट क्या है? 1100, लेकिन स्टॉक कहाँ है अभी? 1020। अब 1020 में क्या होता है, उस ट्रेडर को ये लगने लगता है कि अभी एक बार बेच देता हूं, नीचे वापस से एक बार फिर एंट्री कर लूंगा, री एंट्री। बिकॉज ऑफ वीक साइकोलॉजी, वीक मेंटल स्ट्रेंथ,
वीक प्राइस प्रेडिक्शन, मतलब वीक कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हैं अपने ही चार्ट के ऊपर। आप ट्रेड ले रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस कम है आपका, आप उसे 1100 रुपए तक होल्ड नहीं कर पाते हो। आप क्या करते हो, 1000 पे लिया तो आप चलिए 1100 छोड़िए, 1080-90 तक भी आप नहीं लेके जा पाते उस ट्रेड को। आप 1020 में ही आपको डर लगने लगता है। आप डरते हो कि 1020 पे अभी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, 1005, 7, 10 इस पे वापस से एंट्री कर लूंगा। अगर आपका चार्ट और आपका ब्रेकआउट सही है तो आपको जल्दी से पहली मूव के बाद, पहला जो 20% का आपका जो टारगेट का मूव है उसके बाद बाजार जल्दी से री एंट्री नहीं देता है। इसीलिए आप क्या देखते हो, बहुत सारे ट्रेडर ब्रेकआउट पकड़ तो लेते हैं लेकिन उसे मटेरियलाइज नहीं कर पाते हैं, उसमें ट्रेड अच्छे से अपने आप को उसे फॉलो अप नहीं लेके जा पाते, मतलब उस जर्नी को पूरा नहीं खेल पाते हैं। मतलब 1000 से 1100 तक की जर्नी वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। और यही जो है वो आपका साइकोलॉजी काम आता है। 1020 पे आपको कंट्रोल करना है अपने माइंड को कि नहीं, मेरा टारगेट है 1100 का। अगर चलिए 1020 पे नहीं बेचूंगा, मैं स्टॉप लॉस फॉलो कर सकता हूँ 1005 का, 7 का, कि हाँ मुझे नुकसान नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट जब तक वो मोमेंटम चल रहा है आपको उसे राइड करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। ये एक छोटा सा एग्जांपल है तो साइकोलॉजी। इसलिए लोग मतलब बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ लाइक गेम ऑफ ग्रीड, फियर, सब इसमें सब उलझ के रह गए, राइट? बेसिकली हाँ, स्टॉक मार्केट एक गेम है फियर और ग्रीड का, लेकिन जब आप गेमिंग माइंडसेट से रहते हो तो ही वो एक गेम है। ग्रीड और फियर इसको छोड़ के और 3 चीजें हैं बाजार में जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, जिसके बारे में कोई बताना ही नहीं चाहता है। आपने इतने कोर्सेज देखे हैं, लोग पैसे लेके ये सिखा रहे हैं, XYZ सिखा रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, 3 चीजें हैं जो और एक ट्रेडर को सफर करना पड़ता है ग्रीड एंड फियर को छोड़ के। पहला, जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तब आप बनते हो कॉन्फिडेंट, ये हुआ फेज 1। ओके। जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो तब आप सोचते हो अपुनिज भगवान है, मैं ही भगवान हूँ। और जब आप इस फेज में जाते हो और इस फेज के पीक में जाते हो तो उसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस वाला फेज, वो होता है फेज 2। और वहां जब आप भारी नुकसान खाते हो बाजार से अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, उसके बाद आप जाते हो अंडर कॉन्फिडेंस के फेज में, जो है आपका फेज 3। ये 3 फेज है जो एक ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। आपको इन तीनों ही फेज से गुजरना पड़ता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले। आप अगर ये तीनों फेज गुजर चुका है आपके लाइफ में तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तैयार हो। अगर आज भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो इन तीनों को देखने के बाद। ये फेज को बीतने में कितना समय लग सकता है? मतलब अगर मैं एक नई ट्रेडर हूँ तो मेरे को तो ये मतलब बैक ऑफ द माइंड में मुझे टेंशन रहेगा ना कि ओ ये फेज आ सकते, कब बीतेगा कब बीतेगा। तो बहुत क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बेसिकली इसका लिंक है मार्केट से, डायरेक्ट लिंक है इसका मार्केट से। आप कॉन्फिडेंट होते हो, ओवर कॉन्फिडेंट होते हो और अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, ये तीनों ही मार्केट से लिंक है। आप मार्केट में आते हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो, ओवर कॉन्फिडेंट आपको बनाता है बुल मार्केट, जिसमें आप कुछ भी लेते हो, किसी भी घोड़े पे पैसे लगाते हो, वो दौड़ पड़ता है। बेसिकली सारे तो घोड़े नहीं होते हैं, कुछ खच्चर होते हैं या कुछ गधे होते हैं जो बुल मार्केट के टॉप से बहुत जोर से गिरते हैं और आपका कैपिटल साफ हो जाता है उसमें। तो वो होता है ओवर कॉन्फिडेंट वाला फेज जो आप बुल मार्केट में देखते हो। और एक होता है आपका अंडर कॉन्फिडेंस वाला फेज जो कि होता है बियर मार्केट में। बेसिकली आप कुछ भी लेते हो, कोई भी भाव पे लेते हो, भाव उसके नीचे चला जाता है। और बेसिकली जब एक नया ट्रेडर बाजार में आता है तो वो सिर्फ खरीदना जानता है, बेचना नहीं। जैसे कि बेच भी सकते हैं हम डेरिवेटिव्स मार्केट में, वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, हम उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन एक नया ट्रेडर जो एक ट्रेडर है उसे सिर्फ खरीदना आता है। तो जब हम सिर्फ खरीदते हैं, खरीदने का ही जब हमारे पास सिर्फ ऑब्लिगेशन खरीदने का ही है तो हम एक रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हाँ हम सिर्फ खरीद सकते हैं बाजार में। तो चाहे बुल मार्केट हो, बियर मार्केट हो, कंसोलिडेशन वाला मार्केट हो, हम सिर्फ खरीद पाते हैं। और बियर मार्केट में जब हम सिर्फ खरीदते हैं तो हमें सिर्फ नुकसान लगता है। और रिपीटेटिव, जब हम रिपीटेटिव नुकसान खाते हैं तो हम हो जाते हैं अंडर कॉन्फिडेंट। और ये जो तीनों फेज है, अगर आपको ये तीनों फेज बाजार में देखने हैं तो इजीली 5 से 7 साल तो इजीली लग जाएंगे आपको, क्योंकि बाजार एक साइकिल में चलता है जिसमें बुल मार्केट भी आता है जो कि एक अच्छा फेज होता है जिसमें आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है,
दूसरा बियर मार्केट आता है जिसमें आपका नुकसान होता है, और तीसरा इन सबसे खतरनाक कंसोलिडेशन वाला मार्केट। कंसोलिडेशन मतलब बीच में बाजार 2 साल 3 साल एक छोटे से रेंज में 10 से 15% के रेंज में कंसोलिडेट करता रहता है, और इस कंसोलिडेशन के चक्कर में आप करते हो नुकसान, रिपीटेटिव नुकसान। आप क्या करते हो, आप ऊपर में ही लेते रहते हो और नीचे में ही बेचते रहते हो। आपको बाजार कभी ऊपर कटवाएगा, कभी नीचे कटवाएगा, कभी आपको लगेगा आपने सस्ता ले लिया है, कभी आपको लगेगा आपने महंगा ले लिया है। तो ये फेज आपके चलते रहेंगे कंसोलिडेशन में। तो कंसोलिडेशन में एक ट्रेडर माइंडसेट को प्रिपेयर कर ही नहीं पाता है कि मुझे कब तेजी करनी चाहिए, कब मंदी करनी चाहिए। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेगा। 5-7 साल के साइकिल के बाद आपको इस चीज का मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि ये बाजार चलता कैसे है, कौन से सिनेरियो में कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो हमें लॉस बेसिकली कब होता है, जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं? देखिए, इसका भी ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है। ये ट्रेडिंग में आप 2 तरीके से लॉस खा सकते हो। एक होता है आपके कैपिटल का नुकसान, जो आपने पैसे लगाए बाजार में। कैश मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो जीरो होने की संभावना तो कम है, लेकिन आपका पैसा कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक हो जाता है, फंस जाता है। ठीक है, वो हो गया आपका एक नुकसान। दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी लॉस का नुकसान। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो जब बुल मार्केट होता है, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, तब आपको होता है कैपिटल का नुकसान। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में कैपिटल का नुकसान होगा। अंडर कॉन्फिडेंस जो बियर मार्केट के बाद आता है या बियर मार्केट में स्टार्ट हो जाता है आना, अंडर कॉन्फिडेंस वाला फेज में होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। आप डर जाते हो, आपको लगता है कि नहीं इतने सारे नुकसान हो गए हैं। अब वापस से अपने सेटअप के ऊपर जब आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हो तो आप फुल फ्लेजेड कैपिटल के संग एंटर नहीं कर पाते हो। आपको डर लगता है कि वापस से नुकसान होगा। तो वो जो अंडर कॉन्फिडेंस है वो आपका कराता है अपॉर्चुनिटी लॉस। तो अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी लॉस बड़ी चीज है या आपके लिए कैपिटल लॉस बड़ी चीज है। कोई सिंपल स्ट्रैटेजी बताइए पोजिशनल ट्रेडिंग को लेकर। तो आपको गिरते हुए शेयरों को नहीं लेना है ट्रेडिंग करते टाइम पे। अगर आप बाई करना चाहते हो तो कोशिश करिए कि उसका मोमेंटम ऊपर के तरफ हो, क्योंकि जहां मोमेंटम है उसी तरफ आपको रहना है। आपको अगर बाइंग करनी है तो आपको चलते हुए बढ़ते हुए शेयरों को खरीदना है, घटते हुए शेयरों को नहीं। घटते हुए शेयरों को बेसिकली लोग बेचते हैं ट्रेडिंग के टाइम पे। इन्वेस्टमेंट वाला फिलोसॉफी अलग हो सकता है, ट्रेडिंग अलग चीज हो सकती है। आप जब जब इन दोनों को मिक्स करोगे तब तक आप नुकसान खाओगे। आज का हमारा आखिरी सवाल ये है कि गोल्डन रूल्स ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है? देखिए, ऐसे तो कोई सेट ऑफ गोल्डन रूल्स नहीं है, बट फिर भी कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो। पहला, आपको हमेशा मोमेंटम के साथ रहना है। हमेशा वही खरीदना है जो ऊपर बढ़ रहा है, मतलब बाय द मोमेंटम। डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड के विपरीत ट्रेड नहीं करना है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्टॉप लॉस फॉलो करना है, बट जनरली लोग कर नहीं पाते हैं। तो स्टॉप लॉस फॉलो करना डिसिप्लिन शो करता है आपका। आप जब जब स्टॉप लॉस फॉलो करते हो आप लॉस नहीं लेते हो। पहला, बाजार से आप कुछ सीखते हो, और दूसरा आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो। तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि आपने डिसिप्लिन फॉलो किया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि बाजार में लोगों को लगता है गिरते हुए शेयरों को खरीद लो और बढ़ते हुए शेयरों को बेच दो, सेल द ओवरबॉट एंड बाई द ओवरसोल्ड। ये बिल्कुल गलत है, जबकि होना चाहिए बाई द ओवरबॉट सेल द ओवरसोल्ड। क्यों? क्योंकि जब आप चढ़ते हुए शेयरों को खरीदते हो तो आपके संग में है शॉर्ट टर्म मोमेंटम। ट्रैप्ड शॉर्ट सेलर, ट्रैप्ड वो लोग जिन लोगों ने इस स्टॉक को बेचा है। और जब आप गिरते हुए स्टॉक को बेचते हो मतलब आपके संग है आपका मोमेंटम। दूसरा, आपके संग कौन है? वो लोग जो ट्रैप हो चुके हैं खरीद के स्टॉक को। तो आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया साइकोलॉजी पर, ये मुझे बहुत वास्ट टॉपिक लग रहा है। इसमें बहुत सारे केस स्टडीज भी होंगे। एकदम बहुत सारे केस स्टडी। एक्चुअल में लॉस मार्केट में साइकोलॉजी आपकी वीक साइकोलॉजी की वजह से ही होता है। अगर आप साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लोगे और साइकोलॉजी का खेल समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो हम आगे जाके साइकोलॉजी पे और वीडियोस बनाएंगे और ट्राई करेंगे कि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए वीडियोस में नए सवालों के साथ। थैंक यू।